ठीक है। हाय एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, आप सब आज इसमें डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। पहला जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं आपके, उसमें आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको हमेशा याद रखना है, नेचुरल नंबर होता क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम विच स्टार्ट्स फ्रॉम जो स्टार्ट होते हैं वन से और एंड कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 जाते रहेगा जब तक ले जाना है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये होता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए नेचुरल नंबर, आपको दिमाग में एक चीज़ आपके हमेशा आनी चाहिए, वो होता है वो हमेशा स्टार्ट होगा कहाँ से, वन से। ठीक है, ये आपका होता है नेचुरल नंबर, पहला टाइप्स ऑफ का नंबर है। सेकंड आपका आता है इसी में होल नंबर। होल नंबर में आपको एक चीज़ याद रखनी है, होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, ये भी स्टार्टिंग वाला है, स्टार्ट्स विथ 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर आपका वन से स्टार्ट हो रहा था, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। होल नंबर जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है। आपको ये एक और नोट में याद रखो, जितने नेचुरल नंबर हैं ऑल आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने नेचुरल नंबर है वो सब क्या है, आर होल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो आ जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, एक चीज़ याद रखिएगा प्राइम नंबर के बारे में, द नंबर, कोई भी नंबर जो, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जो वन से या इटसेल्फ मतलब खुद से कटता है, खुद से डिविजिबल है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे आप देख लो, टू टू वन से डिविजिबल है और टू से डिविजिबल और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। जैसे आप फाइव देख लो, फाइव को डिवाइड करोगे आप तो फाइव वन से कटेगा और किससे कटेगा, पाँच से, और किसी नंबर से नहीं कटेगी। जैसे आप इलेवन देख लो, इलेवन को डिवाइड करोगे तो वन से कटेगा और इलेवन से कटेगा। जैसे आप थर्टीन देख लो, थर्टीन आपका वन से कटेगा और किससे कटेगा, थर्टीन से। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, आपके प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, टू थ्री हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, प्राइम नंबर हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरा आपको समझ में आ गया। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से कटते हैं और खुद से कटते हैं। नेक्स्ट आप देखो, कंपोजिट नंबर, एक्सेप्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को छोड़ के जितने नंबर है, एक्सेप्ट प्राइम नंबर, ऑल नंबर्स आर कंपोजिट, ऑल नंबर्स आर कंपोजिट। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब, देखो भाई, अगर आपका दो प्राइम नंबर है तो दो तो कंपोजिट नंबर नहीं है, तीन भी प्राइम नंबर है मतलब ये भी कंपोजिट नहीं है, लेकिन चार तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट कंपोजिट नंबर, पहला कंपोजिट नंबर ये हो गया। पांच प्राइम नंबर है, छः प्राइम नंबर नहीं है, तो छः आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। उस तरफ सेवन प्राइम नंबर है, एट तो प्राइम नंबर नहीं, एट क्या हो गया आपका, कंपोजिट नंबर। ठीक है, नाइन, नाइन कंपोजिट नंबर हो गया, नाइन कंपोजिट नंबर हो गया। टेन भी आपका कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि टेन प्राइम नंबर नहीं है सर। ठीक है, इलेवन प्राइम नंबर है तो इलेवन नहीं होगा। ट्वेल्व देखो भाई सर, ट्वेल्व भी कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको जाते जाना है, जितना भी जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वाला नंबर जो हम देखेंगे वो है आपका इवन नंबर। इवन नंबर, अब इवन नंबर क्या होता है सर, इवन नंबर होता है द नंबर विच इज डिविजिबल बाई विच इज डिविजिबल बाई विच इज डिविजिबल बाई टू,
जो 2 से कट जाए। और एक और है, एक और डेफिनेशन याद रखो। लास्ट डिजिट मतलब उसकी आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट चाहे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये 5 नंबर अगर आ गए तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10 लास्ट में 0 आ रहा है, 12 लास्ट में 2 आ रहा है, 14 लास्ट में 4 आ रहा है, 16 लास्ट में 6 आ रहा है, 18 लास्ट में 8 आ रहा है, 20 लास्ट में 0 आ रहा है, 22 लास्ट में 2 आ रहा है, 24 लास्ट में 4 आ रहा है, 25 के लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब ये इवन नंबर नहीं है। क्या नहीं है, नॉट ए इवन नंबर, नॉट ए इवन नंबर। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर्स पे 5 नंबर हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर में वो वही सेम रूल क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से नहीं कटे, नॉट डिविजिबल बाई 2। और लास्ट डिजिट शुड बी 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये लास्ट डिजिट आपकी रहेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर है। जैसे समझने की कोशिश करिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 के लास्ट में 1 आ रहा है, 13 के लास्ट में 3 आ रहा है, 15 के लास्ट में 5 आ रहा है, 17 के लास्ट में 7 आ रहा है, 19 के लास्ट में 9 आ रहा है, 21 के लास्ट में 1 आ रहा है, 23 के लास्ट में 3 आ रहा है, 25 के लास्ट में 5 आ रहा है, 27 के लास्ट में 7 आ रहा है, 29 के लास्ट में 9 आ रहा है, 31 के लास्ट में 1 आ रहा है। सब इसी में आ रहे हैं। समझ में आ गया सर, इतना एग्जाम्पल दे दिया सर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 रेस्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई ये इंपॉर्टेंट है, समझो। रैशनल नंबर क्या होता है, देखो हम लिखते हैं 3/4, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। जो नीचे वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब रैशनल नंबर क्या बोलता है, ऐसा नंबर, एनी नंबर कोई भी नंबर, अगर उसके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है तो उसे रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन रैशनल नंबर एक कंडीशन डालता है, भाई जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंबल का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए 3/4, इसके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, 4/3, 5/6, 7/8, 2/0। भाई ये नहीं है, क्या है, नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है और इसको आप बड़े लेवल में क्या पढ़ोगे, इन्फिनिटी में कहलाता है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो इन्फिनिटी वाला, बस इतना याद रखो, ठीक है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कैनॉट बी इन फॉर्म ऑफ रैशनल, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ √2, √4, √6, √8, √20, √500, √1000, जो भी बोल दो आप, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है सर, ऑल रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है एंड इर्रेशनल नंबर, दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। ये आप जानते हो रैशनल नंबर क्या क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या क्या होता है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट है ये 10 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है 3+4i, 3 वाले को हम बोलते हैं रियल पार्ट। और जिसके साथ आई लगता है, आई का होता है मतलब आयोटा, ठीक है। ये आप सीनियर लेवल में पढ़ोगे, 11th में इसका एक चैप्टर भी है, ठीक है। 11th में एक इसका चैप्टर है, उसको छोड़ दीजिए आप। 4i को मतलब बस समझिए, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट।
बस आपको बस इतना याद रखना है, आपके लेवल में बस आपको इतना याद रखना है, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच हैज़ मतलब जिसके पास है, क्या है, रियल पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अगर उसके पास इमेजिनरी पार्ट भी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ओके, ठीक है। ये आपका टाइप्स ऑफ नंबर का एक छोटा सा रिकैप वीडियो था। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।